सुधाकर जी का घर यही है? जी गई है। चलिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर किस लिए? मैंने किया क्या है? रोहित के कत्ल के इल्जाम में। चलिए, पर बाकी बातें पुलिस स्टेशन में। आइए आप। अरे हाँ, तो ये बताइए, आपने रोहित का कत्ल क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी और रोहित की बनती रही थी और उस दिन मेरे और रोहित के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मेरे सर पे क्रोध सवार था इंस्पेक्टर साहब। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और गुस्से में आकर मैंने रोहित का कत्ल कर दिया। ठीक है, साइन करो इस पर। हेलो। हेलो। जी बोलिए। सर, मैं फॉरेंसिक लैब से बात कर रहा हूँ। रोहित की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि पॉइजन से हुई है सर। क्या आप श्योर हैं इस चीज को लेकर? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। आप बैठिए वहां पे, जाइए। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ठीक है, आप ले सकते हैं। साइड हो जाइए। किसका रूम है ये? मेरा। चलिए आइए हमारे साथ। पर क्यों? जितना कहा जाए उतना करिए। आइए, चलिए। हाँ, तो कमला जी ये बताइए, आपने रोहित का कत्ल क्यों किया? पर भला मैं क्यों मारूंगी रोहित को? देखिए, सच सच बता दीजिए, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने रोहित को नहीं मारा। ठीक है, आपने रोहित को नहीं मारा। पहचानती है इस चीज को? क्या है ये? रोहित की मौत चाकू से नहीं बल्कि इस पॉइजन से हुई है, और ये पॉइजन हमें आपके कमरे से मिला है। इसलिए अब सच सच बता दीजिए। हाँ, मैंने मारा है रोहित को। मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए थी और वो रोहित मेरे रास्ते का कांटा बन रहा था। पापा, ये क्या किया आपने? शादी? आपको शर्म नहीं है अपनी बहू की उम्र की लड़की से शादी करके? बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? अभी माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था और आपने दूसरी शादी कर ली। देख बेटा, सारी जिंदगी में मैं तन्हाई में नहीं गुजार सकता, इसलिए मैंने शादी कर ली। और तो और इस लड़की ने भी आपसे पैसे के लिए शादी की है। रोहित ये तुम्हारी माँ है। मेरी सिर्फ एक ही माँ थी और वो इस दुनिया में नहीं है। रोहित, तू इसे अपनी माँ माने या न माने, बट मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। आपको जो देना आप वो दो। चलो चलो। रोहित बेटा, ये लो। ये क्या बदतमीजी है रोहित? वो तुम्हारी माँ है, अच्छे से पेश आया करो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी हो पाएगी। मैं देखता हूँ, बच्चा है। ओके, तुम चिंता नहीं करो।
आखिर मिल ही गया। ये क्या, सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। रोहित की माँ ने तो पहले से ही सारी प्रॉपर्टी रोहित के नाम कर रखी है। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। आह 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 आह, छोड़ दो मुझे प्लीज रोहित, छोड़ दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे। किरण तुम मेरी बात तो समझो, ये कमला मुझे फंसा रही है। प्लीज अब तो झूठ मत ही बोलो तुम मुझसे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो मेरी बात तो समझो एक बार। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ और रहना है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चल बस, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह रियली? अच्छा चलो मैं बाहर जाके आता हूँ थोड़ा। ओके यही सही मौका है उस रोहित को अपने बस में करने का। देखो तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा कोई भी जादू मुझ पे नहीं चलेगा। निकलो बाहर। लगता है इस रोहित को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी सारी प्रॉपर्टी सुधाकर की, और सुधाकर की मतलब मेरी। डैड टॉवल देना। आप बैठिए, मैं दे देती हूँ। हाँ ओके ठीक है। हमें भी नहीं ना दो। देखो जाओ यहाँ से। क्या हुआ कमला? मैं रोहित को टॉवल देने गई थी तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? नालायक, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी मुझे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? शर्म आती है मुझे तुझे बेटा कहते हुए भी। नालायक, बेशरम कहीं का। Hello. Hey bro, what's up? Yeah, everything's good. Okay, that's great. चलो भाई ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय बाय। क्या हो रहा है?
कमला, कमला किसने किया ये सब? किसने की तुम्हारी ये हालत कमला? रोहित, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रोहित। रोहित के खून का इल्जाम सुधाकर के सर पर, और सुधाकर जेल में, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत शौक था ना, अब मरो अपनी मौत। रोहित, रोहित, रोहित। हेलो पुलिस स्टेशन। साइड हो जाइए। आप लोगों में से किसी ने कुछ आवाज सुनी? नहीं। कमाल की बात है, कोई आपके घर में आता है, आपके बेटे का कत्ल करता है, और किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। हो ना हो, कातिल आप में से ही कोई है, या फिर आपकी कोई जान पहचान का। देखते हैं। और हाँ, जब तक रोहित के कातिल का पता नहीं चलता, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो जी बोलिए। जी, मैं सर फॉरेंसिक लैब से बात कर रहा हूँ। नाइफ पे मेरी फिंगरप्रिंट सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच हुई है। ओके, ठीक है। देखिए, आपने चंद पैसों के लालच में आकर रोहित का कत्ल कर दिया, और आपने एक बार भी नहीं सोचा इसकी सजा क्या होगी। लेकिन अब अदालत आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी, शायद उम्र कैद भी हो सकती है। चलिए, आइए मेरे साथ, चलिए। क्या आप लोगों में से किसी ने कोई आवाज सुनी? कमाल की बात है, आपके घर में कत्ल होता है, आपके बीचों बीच, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। हो ना हो, कातिल आपके घर में से कोई हो सकता। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? भला हम अपने बाबूजी को क्यों मारेंगे? देखिए, हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहे क्या हैं। हो रहा है यहाँ पर? मैडम, यहाँ पे मर्डर हुआ है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, क्या हुआ है? किसने किया ये? हमें नहीं पता किसने किया। देखिए मैडम, हम भी उसी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्दी कातिल का पता लगेगा। हेलो। हेलो जी बोलिए। मैं फॉरेंसिक लैब से बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि जो चाकू में लगे फिंगरप्रिंट्स हैं वो साटा के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। ओके, हाँ लगता है अब ये केस नया मोड़ लेगा। बाय द वे थैंक यू, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आगे। साधना जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन किस लिए? अखिलेश को मारने के जुर्म में। पर मैं क्यों अपने पति को मारूंगी? देखिए, हो सकता है जो आप कह रही हैं वो सही हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। आइए, जितना कहा जाए उतना, आइए। हाँ तो साधना जी, ये बताइए आपने अखिलेश जी को क्यों मारा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा है। देखिए, सच बता दीजिए, हो सकता है कानून आपकी मदद कर दे। आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए, आखिर मैं ही अपना सुहाग क्यों उजाड़ूंगी?
चाकू पर लगे उंगलियों के निशान गवाही दे रहे हैं, तो क्या वो झूठे हैं? चाहे निशान जो मर्जी कहे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, बस। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ, चलिए। लगता है एक बार फिर से इनके घर की तलाशी लेने जाना पड़ेगा। दीपक जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप ले सकते हैं। अखिलेश जी का रूम कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है। इसकी शर्ट के बटन है। मुझे नहीं पता किसके शर्ट में बताना। कमाल की बात है, आपके घर की चीज है, आपके घर में, और आपको पता नहीं है। वाह। एक मिनट सर, जी मुझे पता है ये किसकी है। बताइए। मेरे पति यानी कि इनकी। क्यों मिस्टर, याद आया या याद दिलाऊं? चलो चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ। हाँ तो ये बताओ, क्यों मारा तुमने अखिलेश जी को? सर, हम और साधना एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, और फिर यार हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? जब तक गरिमा मुझे तलाक नहीं दे देती है। और ऐसा कब होगा? यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सुनो, इन पेपर्स पे साइन करो और मेरा पीछा छोड़ो। तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाली। और हाँ, अगर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुद मर जाऊंगी और तुम दोनों बाप बेटे यहीं जेल में सड़ना। दीपक, हाँ जी पापा। यहाँ आओ बेटा। हाँ पापा। देखो बेटा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे साधना भी तुम्हारे पास रहेगी और गरिमा को तुम्हें तलाक भी नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे? तुम साधना की शादी मुझसे करवा दो। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। पर इसमें मेरा क्या फायदा? देखो, दुनिया और गरिमा की नज़र में साधना मेरी बीवी होगी, पर असल में तो वो तुम्हारी ही रहेगी। हाँ, ये सही कह रहे हो आप। ये बात मैं साधना को बता के आता हूँ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। गरिमा ने तलाक देने के लिए हाँ कर दी क्या? नहीं। फिर? लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। क्या? तुम्हें मेरे पापा से शादी करनी पड़ेगी। क्या? हमारे पास देखो और कोई भी चारा नहीं है। शादी किसी से भी हो, मुझे तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ठीक है, तो फिर तुम कहते हो तो ऐसे ही सही। ये क्या है? आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? मैं साधना से प्यार करता था और वो भी मुझसे, तो हमने शादी कर ली। छी, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब तो खुश है बेटा? ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे कहूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मैं दीपक से प्यार करती हूँ। प्यार से जिंदगी नहीं जी सकते। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वो मेरे पास है, दीपक के पास नहीं है। अगर तुम मुझे प्यार करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, पैसों से नहला दूंगा।
फिर नहला दो। क्या हो गया? तो अब समझ आया तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? देखो मैं अखिलेश जी से प्यार करने तुम पापा से नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार करती हो। जुबान संभाल के नहीं बात तो क्या? करो। हाँ, खबरदार, वो मेरी बीवी है। वो बीवी नहीं बाजारू है। देखो, अगर साधना के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा मौका है, कुछ करना पड़ेगा। पैसे के लालच में आकर तुमने अपने पिता का ही खून कर दिया। अदालत तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगी और हो सकता है उम्र कैद हो। चल चल।